तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है और असम में इस वक्त न्याय यात्रा है। इस बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद सुप्रिया सुनेत जी हैं। सवाल सबसे पहला ये कि कल मंदिर जाने से राहुल गांधी को रोका गया और आज गुवाहाटी शहर में जाने से रोका गया। असम के सीएम की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी को मंदिर जाने से रोकने वाले अधर्मी और पापी होते हैं और सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर अब अधर्मी और पापी भी बन चुके हैं। आपने जो बात कही, चाहे वो आज जिस रूट पर हमारी यात्रा जानी हो, वहां पर बजरंग दल की यात्रा गई, वहां पर जेपी नड्डा की यात्रा गई, वहां पर हमारी ही यात्रा नहीं जा सकती थी, वहां पर अवरोध पैदा किए गए। लेकिन जैसा कि हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता और जनता चाहती थी, वो अवरोध टूटे, वो बैरिकेड ढहा और उसमें इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का ईगो और उनके जो आका दिल्ली में बैठे उनका भी ईगो ध्वस्त हुआ। मेरा अपना मानना है कि वो जितना ज्यादा ये करेंगे उतनी ज्यादा प्रचार हमारी यात्रा को मिल रहा है, उतना प्रचार प्रसार वो हमारी यात्रा का कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद ये करने के लिए। काफी सेक्शंस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस यात्रा को नहीं दिखाना चाहते थे या नहीं दिखा रहे थे, उदासीन थे इस यात्रा को दिखाने के लिए, उनको भी झक मार के दिखाना पड़ रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी हमारे प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा तंत्र उन्होंने किया। किसी भी अच्छे काम में रोड़ा अटकाना, गति मतलब लोकतंत्र में एक चुने हुए सांसद को, विपक्ष के नेता को जाने ना देना, जबरन रोकना, ये कौन सी परंपरा है? और इस परंपरा को निभाते निभाते शायद असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठे उनके मालिक ये भूल चुके हैं कि जनता जनार्दन होती है। आप एक व्यक्ति को रोक दीजिएगा, आप दो को रोक दीजिएगा, आप यात्रा को, और जब जनता खड़ी होगी तो आप क्या कर पाए? आप यात्रा को रोक रहे हैं और जनता हमारे साथ पूरी तरह से खड़ी है। अच्छा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक मंच से कहा था कि इस देश का सबसे भ्रष्ट सीएम कोई है तो वो हेमंत बिस्व शर्मा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कहकर उन्होंने दुखती रख पर हाथ रख दिया? पर ये तो डेटा दिखाता है, ये तो डेटा दिखाता है, चाहे वो पीपी घोटाला हो, चाहे वो लैंड घोटाला हो, चाहे वो भर्ती घोटाला हो। ऐसा कौन सा घोटाला है जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा और उनके परिवार के सदस्य शामिल नहीं है? तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने सच से उनको अवगत कराया, सच का आईना दिखा दिया। अब सच तो चुभता है और वो इतना चुभ गया कि वो फिर उसके बाद बौखला गए। लेकिन ये बौखलाहट जो है, मुझे लगता है डर का ज्यादा प्रमाण है। ये डर है कि राहुल गांधी चल रहे हैं, वो एक्सट्रीमली पॉपुलर हैं। मणिपुर से लेकर नागालैंड, अरुणाचल, असम में जनता उनको लालायित होकर मिलने के लिए आती है, अपने दिल की बात कहती है। उनको लगता है कि कोई तो ऐसा है जो उनकी बात सुन रहा है। चाहे आप मणिपुर की महिलाओं का दर्द देखते हो, चाहे आप असम के बेरोजगारों की वेदना सुनिए, तो मुझे ऐसा लगता है ये डर ज्यादा है। डर इस बात का है कि ये जनता तो राहुल जी के साथ खड़ी हो गई। जिस जनता को मैं दबा कर धमका कर रखना चाहता था, जिसके ऊपर मैंने अपनी पुलिस छोड़ी हुई थी, वो राहुल गांधी के साथ खड़ी हो गई। इस बात का डर और बौखलाहट मुझे लगता है उनसे ये सब गलतियां करा रही है और वो और गलतियां करें, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। क्योंकि कहीं पर एक शास्त्रों में कहा भी गया है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस तरह की रक्त रंजित राजनीति यहाँ पर करने की कोशिश करी गई, हमारे पीसीसी अध्यक्ष को गुंडों ने मारा, आप भाड़े के टट्टू खड़े करके नारेबाजी करा रहे हैं, इससे क्या दिखता? और वही लोग जब राहुल जी उनके, और मैं तो थी क्योंकि मैंने देखा जब राहुल जी उनके बगल से निकल के हाथ हिला रहे हैं तो वही लोग हाथ भी हिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता साथ में खड़ी, इसलिए बौखलाहट साफ है। आज भी जब बैरिकेटिंग की तस्वीर सबने देखी, जब बैरिकेड किया गया था, वहां पर भी एक बड़ा जन समर्थन नजर आया, हुजूम नजर आया उस बैरिकेड को तोड़ने। न केवल कांग्रेस के लीडर, मुझे लगता है जनता भी वहां पे बहुत बड़ी संख्या में पहुंची हुई थी। बिल्कुल, और आप थी वहां पर और मैं भी थी, और वहां पर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, वहां पर वो जनता थी जो चाह रही थी राहुल जी को सुनना, वो जो चाह रही थी कि राहुल जी से वो बात करे, जो चाह रही थी राहुल जी उनसे संवाद करें। आज सुबह जब हम लोग निकले, आपने खुद ही देखा होगा, यूएसटीएम यूनिवर्सिटी में राहुल जी को नहीं आने दिया गया और सारी की सारी यूनिवर्सिटी सड़क पे आके खड़ी थी। तो जिसको आप रोकने का प्रयास करते हैं, जिसको आप अंदर आने की अनुमति नहीं देते, आपका सारा यूनिवर्सिटी आके बाहर सड़क पे खड़ी हो गई। राहुल जी ने उनको एड्रेस कर दिया, ज्यादा लोगों ने उनकी बात सुनी। तो मेरा अपना मानना है कि जितने अवरोध आप अच्छे काम में पैदा करिएगा, वो अच्छा काम उतनी जोर से बड़ा होके स्वरूप लेता है। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो यूएसटीएम हो या चाहे वो आज जब जनता ने प्रदर्शन किया और जिस तरह से बैरिकेड ढहा, और मैं इस बात की बहुत तारीफ करती हूँ राहुल जी की कि बैरिकेड ढहाना जरूरी था, दिखाना जरूरी था एक तानाशाही सरकार को कि हम आपके आगे झुकने वाले नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने कानून का पूरा पालन किया, हमने पुलिस की बात मानी और जो रूट था उससे गए हम। बिल्कुल, 5 न्याय का भी जिक्र आज हुआ। जी हाँ। उस 5 न्याय के बारे में एक बार आप जरा डिटेल में बताइए। मुझे लगता है ये बड़ी बात है। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले तो बहुत डिबेट हुआ, बहुत लोगों ने पूछा कि इस यात्रा की क्या जरूरत है। कुछ ऐसे सवाल भारत जोड़ो यात्रा में पूछे गए थे, जब उसका आंसर लोगों ने देखा तो वो सवाल बंद हो गए। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त लोगों ने पूछा अभी न्याय की क्या जरूरत है।
हमारा अपना मानना, और इस देश ने 10 साल अन्याय का दंश सहा है। वो अन्याय युवाओं के साथ हुआ है, महिलाओं के साथ हुआ है, इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज भी किया गया। और जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई तो एक चीज बिल्कुल साफ थी कि इसके 5 स्तंभ होंगे, और वो 5 स्तंभ युवा न्याय है, भागीदारी न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है और श्रमिक न्याय है। 10 सालों से इस देश के युवा रोजगार मांग रहे हैं, उनको रोजगार के बजाय लाठियां पड़ती हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। 10 साल से शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज परेशान है, बदहाल है, बेहाल है, वो न्याय की उम्मीद कर रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। 10 साल से नारी सुरक्षा और नारी का जो पार्टिसिपेशन आर्थिक व्यवस्था में होता है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों की जरूरत नहीं है हमारे सदन में, उनको न्याय मिलना चाहिए नारियों को ऐसे अत्याचारियों से। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, किसानों को 750 किसानों की शहादत हो गई, चेहरे पर शिकन नहीं आई। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, 27 रुपए रोज का किसान कमा रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और अंत में मैं श्रमिकों की इसलिए बात करूंगी क्योंकि खुद का डेटा कहता है सरकार का कि 1/4 आत्महत्या इस समय देश के श्रमिक कर रहे हैं। वो श्रमिक जिनके हाथों से, जो रीढ़ की हड्डी है, जिनके हाथों से ये देश बन के खड़ा होता है, और उन श्रमिकों के लिए चाहे वो आय हो, चाहे उन्नति हो, चाहे वो वेतन हो, चाहे अच्छी व्यवस्था हो रहने की, वो सुनिश्चित करनी जरूरी थी और उनका न्याय जरूरी होना चाहिए। तो ये 5 स्तंभ है, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय और किसान और श्रमिक न्याय, और ये होकर रहेगा। मुझे बहुत इस बात का फक्र है कि राहुल जी बिल्कुल क्लियर हैं कि वो किसके लिए ये यात्रा कर रहे हैं। वो ना टीवी चैनल के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, ना अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं, वो एक यात्रा न्याय के लिए कर रहे हैं। और न्याय का जब कोई बीड़ा उठा लेता है तो न्याय होकर रहता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद। देखिए, कुल मिलाकर ये समझिए आप कि इस देश के युवाओं, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, किसानों, श्रमिकों के लिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है और न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा ऐसे ही निरंतर जारी भी रहने वाली है।